हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जितना भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे CITS के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो 2018 का था। फर्स्ट सेमिस्टर का फिटर टर्नर मशीनिस्ट MMTM ग्राइंडर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। और उसके बाद हम लोग किए थे CITS सेमिस्टर 2 का फिटर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेमिस्टर 2 का मशीनिस्ट यानी कि मैकेनिक एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स, जो CITS का कोर्स है उसके ऊपर। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपका है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेमिस्टर 2 का क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा अच्छा है और बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है और आपको बहुत कुछ जानने में आएगा इस वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो का। और ये जो क्वेश्चन है आपको CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग इस साल CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो उस लोग के लिए भी ये जो क्वेश्चन आप लोग आज देखेंगे तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल हम लोग के पास 50 क्वेश्चन है, जिसमें से इस पार्ट में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following processes require the use of dielectric fluid? निम्न प्रक्रिया में से किसमें डाइलेक्ट्रिक द्रव का उपयोग करने की आवश्यकता है? लेज़र बीम मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following parameters are relevant in designing cam profile? निम्न में से कौन सी पैरामीटर कैम प्रोफाइल को डिजाइन करने में प्रासंगिक है? लिफ्ट, बेस सर्कल डायमीटर, डिस्प्लेसमेंट कर्व, ऑल ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सभी विकल्प। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, Which of the following is a नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्न में से कौन सा ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन, वाइंड हवा, सान सूर्य, वुड लकड़ी। तो आपका सही आंसर होगा फॉसिल फ्यूल, मतलब जीवाश्म ईंधन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Which of the following are फंक्शन ऑफ बियरिंग? निम्नलिखित में से कौन डैश बियरिंग का कार्य है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, इंश्योर फ्री रोटेशन ऑफ shaft with minimum friction, holding shaft in a correct position, transmit the force of the shaft to the frame, all of listed। तो आपका जो आंसर होगा इसमें से ऑल ऑफ लिस्टेड, सूचीबद्ध सभी आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका बियरिंग का फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which jig is used
Which jig is used for drilling on thin sheet? पतली शीट पर ड्रिलिंग करने के लिए किस जिग का उपयोग किया जाता है? सॉलिड जिग, पोस्ट जिग, सैंडविच जिग, टेबल जिग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सैंडविच जिग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following does not constitute a key element of TQM? निम्नलिखित में से कौन सा TQM का मुख्य तत्व नहीं है? तो TQM हम लोग का हो जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो कौन सा आपका टोटल मैनेजमेंट क्वालिटी सिस्टम का मुख्य तत्व नहीं है? तो आंसर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ईगो, ट्रस्ट, इंटीग्रिटी, टीम वर्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ईगो, अहंकार। अहंकार जो है आपका TQM जो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर नहीं पड़ता है, उसका मुख्य तत्व नहीं है, वो है ईगो, अहंकार। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, Which one of the following bonds is most commonly used on grinding wheels? निम्नलिखित बॉन्डों में से कौन सी पीसने वाली पहिया पर सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन देखिए, विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सेलैक बॉन्ड, रबर बॉन्ड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विट्रीफाइड बॉन्ड। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, Which of the following gauges is used for checking cylinders which are not kept in vertical or horizontal position? तो आपको बोल रहा है कौन सा गेज सिलेंडर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है जो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का कोई भी पोजीशन में नहीं होता है? तो ऑप्शन देखिए, स्नैप गेज, प्लग गेज, रिंग गेज, पायलट गेज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पायलट गेज। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, Which one of the following processes by which steel is heat to the required temperature and cooled slowly in the furnace itself? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्टील आवश्यक तापमान पर गर्म और भट्टी में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, टेम्परिंग, एनेलिंग, नाइट्राइडिंग, हार्डनिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एनेलिंग। एनेलिंग जो होता है फर्नेस के अंदर स्लोली उसको कूल्ड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following processes is adopted to improve the internal structure of steel which has been subjected to severe hammering? इस्पात की आंतरिक संरचना को सुधारने के लिए निम्न प्रक्रियाओं में से कौन सी प्रक्रिया को अपनाया गया है जिससे हथौड़ा से अत्यधिक प्रहार किया जाता है? टेम्परिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। तो आपको याद रखना है हैमरिंग के लिए आपका जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो होगा नॉर्मलाइजिंग। ये आपको याद रखना है, बहुत सारा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which among the following is not the cause for loading of a grinding wheel? निम्नलिखित में से कौन पीसने वाली पहिया को लोडिंग करने का कारण नहीं है? तो कौन कारण नहीं है? फीड इज टू फाइन,
प्रॉपर गेन साइज एंड ग्रेड ऑफ व्हील, डेंस स्ट्रक्चर, व्हील स्पीड मोर देन रिकमेंडेड। तो आपका सही आंसर होगा प्रॉपर गेन साइज एंड ग्रेड ऑफ व्हील। तो आपके अगर उचित अनाज आकार और पहिया का ग्रेड होता है तो तब आपका लोडिंग नहीं होता है। ठीक है, ये आपको कॉस्ट के अंदर नहीं पड़ता है, एक लोडिंग होने का कारण के अंदर नहीं पड़ता है। अगर आपका व्हील प्रॉपर गेन साइज और ग्रेड हो तब तब आपका लोडिंग नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेन साइज 46 कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ। तो ये तो सब आप सबको पता ही है, वेरी फाइन, फाइन, कोर्स, मीडियम। तो सही आंसर हो जाएगा मीडियम, जो आपका 8 से 24 हो जाता है, 30 से 60 ऐसे करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। गेजेस आर मेड ऑफ, गेज डैश का बना होता है, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील। तो गेज जो होता है हमारा एलॉय स्टील मिश्र धातु इस्पात के बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ए ग्राइंडिंग व्हील मार्क्ड विथ सी इज मेड विद द, जो ग्राइंडिंग व्हील में आपको सी मार्किंग किया रहता है तो वो कौन सा व्हील होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड। तो सी हो जाता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एब्सोल्यूट सिस्टम फ्लोटिंग जीरो पॉइंट इज यूजफुल फॉर डैश कंपोनेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण प्रणाली में फ्लोटिंग जोड़ो पॉइंट डैश घटकों के लिए उपयोग की है, रेक्टेंगुलर, सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल, नॉन ऑफ दिस। तो एब्सोल्यूट सिस्टम में फ्लोटिंग जीरो पॉइंट जो होता है वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट के लिए यूज्ड होता है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ इंक्रीज इन लीप एंगल कीपिंग साइड रेक एंगल कांस्टेंट, स्ट्रेंथ ऑफ टूल। साइड रेक एंगल को स्थिर रखते हुए लीप एंगल में वृद्धि करने पर उपकरण की क्षमता क्या होता है, इंक्रीज, डिक्रीज, नॉन ऑफ दिस, रिमेन कांस्टेंट। तो साइड रेक एंगल अगर आपका स्थिर रहता है और लीप एंगल अगर आपको बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो आपका उपकरण का जो क्षमता होता है वो इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियरेंस इन स्पार गियर। तो बहुत सारा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है, स्पार गियर में क्लियरेंस डैश होता है, डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, डिफरेंस बिटवीन डिडेंडम एंड एडेंडम, इंटरनेशनल एक्सटेंशन ऑफ सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटिंग गियर्स, नन ऑफ दिस। तो क्लियरेंस जो होता है स्पार गियर में डिफरेंस बिटवीन एडेंडम एंड डिडेंडम। तो डिडेंडम और एडेंडम का बीच का जो अंतर होता है वही आपका होता है एक स्पार गियर का क्लियरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटर गेज इज यूज्ड फॉर। सेंटर गेज को डैश के लिए उपयोग किया जाता है, सेटिंग द लेथ टूल एट करेक्ट सेंटर हाइट, चेकिंग द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड, चेकिंग द फिट ऑफ थ्रेड, चेकिंग द पिच ऑफ थ्रेड। तो सेंटर गेज को हम लोग यूज करते हैं सेटिंग द लेथ टूल एट करेक्ट सेंटर हाइट, लेथ टूल को करेक्ट सेंटर हाइट में सेटिंग करने के लिए, और आपको चूड़ी जब काटते हैं आप चूड़ी काटने के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है, सही केंद्र ऊंचाई पर खड़ा उपकरण सेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थ्रेड रिंगेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग। थ्रेड रिंगेज को
डैश के जांच के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल जॉब, एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ जॉब। तो थ्रेड रिंगेज मतलब जो रिंग सोचिए, एक रिंग के अंदर थ्रेड है, तो उसको हम क्या करने के लिए यूज़ करेंगे, किसी एक्सटर्नल थ्रेड, जो सोचिए आपका उंगली उसके अंदर घुस रहा है रिंग के अंदर, तो उंगली के ऊपर आपको थ्रेड रहेगा, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल थ्रेड, और रिंग में जो थ्रेड रहेगा वो इंटरनल थ्रेड। तो थ्रेड रिंगेज जो यूज होता है एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5S रेफर्स टू 5 वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एस। तो एस से शुरू होने वाले 5 शब्दों को बताया जिसे 5S से दर्शाया जाता है। तो 5S जो होता है, ये 5 वर्ड जो एस से स्टार्ट होता है, तो वो कौन सा, देखिए, फ्रेंच है, लैटिन है, जापानीज है, चाइनीज़ है। तो 5S सिस्टम जो हम लोग का है, जापानीज सिस्टम, जो जापान से हम लोग ग्रहण किया है, ठीक है, जो जापान में आविष्कार हुआ है 5S सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पुश ब्रोच एज कंपेयर टू पुल ब्रोच। पुल ब्रोच की तुलना में पुश ब्रोच होता है। पुल ब्रोच जो आपको ऊपर खींचता है, पुश ब्रोच जो आपको नीचे प्रेस करता है, पुश करता है। तो उसका कंपैरिजन देखिए, पुल ब्रोच की तुलना में एक पुश ब्रोच होता है, तो इन शॉर्टर इन लेंथ, is subjected to compressive load, is used for thin job, all of this। तो पुश ब्रोच जो हमारा होता है पुल ब्रोच की तुलना में इन शॉर्टर इन लेंथ, लंबाई में कम होता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग longitudinal waves are preferred because this। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में अनुदैर्ध्य तरंग अनुदैर्ध्य तरंग को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये कैन बी propagated in solid, liquid and gas, can easily generated, can travel with high velocity, all of these। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि आपका जो तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, तीनों ऑप्शन में से सभी विकल्प। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू। महासागर तापीय ऊर्जा के कारण है। एनर्जी स्टोर्ड बाय वेव्स इन द ओशन, टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशन, टाइड्स राइजिंग आउट इन द ओशन, प्रेशर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल इन द ओशन, यानी कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, महासागर में विभिन्न स्तरों पर तापमान का अंतर, वही होता है आपका महासागर तापीय ऊर्जा के कारण। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिग बुश होता है पार्ट्स ऑफ ड्रिल जिग थ्रू which cutting tools are operated and located, none of these, the locating devices used in jig along with fixture, the locating and clamping parts of jig and fixture arrangement। तो बुश जो होता है पार्ट्स ऑफ ड्रिल जिग थ्रू विच कटिंग टूल्स आर ऑपरेटेड एंड लोकेटेड, ये ड्रिल जिग के एक हिस्सों के माध्यम से काटने के उपकरण संचालित और स्थित
होते हैं, करते हैं। तो ये होता है हमारा जिग बुश। उसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कैम ट्रांसमिट्स इरेगुलर और इंटरमिटेंट मोशन बाय ए कैम डैश के द्वारा अनियमित या आंतरिक गति संचारित करता है। तो कौन सा? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, रोलिंग कॉन्टैक्ट, नन ऑफ दिस, बोथ 1 and 2। तो कैम्प जो इरेगुलर ट्रांसमिट करता है, इरेगुलर और ट्रांसमिटेंट मोशन, तो वो किसके माध्यम से करता है? स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और रोलिंग कॉन्टैक्ट दोनों के माध्यम से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। एक कैम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और रोलिंग कॉन्टैक्ट के माध्यम से द्वारा अनियमित या आंतरिक गति संचारित करता है। तो ये था हम लोग का टोटल 25 क्वेश्चन। तो अगला 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इस पार्ट का 25 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CITS एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेमेस्टर 1 में जैसा आप लोग देखे थे थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो अभी सेमेस्टर 2 का हर ट्रेड का क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बाय एक वीडियो करके बना के। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट्स में आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।